गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। टुडे इज़ 1 2023 और डे है वेंसडे। तो लास्ट टाइम हमने जो वो एक सैम्पल पेपर डिस्कस करना स्टार्ट किया था जिसमें हमने फर्स्ट 30 MCQs जो वो डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये जो सैम्पल पेपर है वो जो वो 8th क्लास के लिए था जो हिमाचल प्रदेश बोर्ड ने भेजा है। ठीक है, पैटर्न जो वो यही रहने वाला है, आपको कुछ इसी टाइप का जो वो पेपर आने वाला है। ये जो वो समर वाले जो स्कूल है, विंटर वाले स्कूलों का हो चुका है, वो हमने डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी देख लें। डिस्क्रिप्शन में जो वो मैं इन दोनों के लिंक्स जो वो डाल दूंगा। पिछले लास्ट पार्ट में हमने फर्स्ट जो 30 MCQs थे वो डिस्कस कर लिए हैं। तो चलिए फिर इसको आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, जब मैं बोल रहा हूँ कि 8th क्लास वालों के लिए है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 8th क्लास वाले ही इसको देख सकते हैं। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ्स आता है, तो आपको जो वो ये 8th हो गया, 10th हो गया, 9th हो गया, 6th 7th, ठीक है, तो ये सभी के जो सैंपल है, ठीक है, जो भी MCQs मैथ्स के बन रहे हैं वो सभी आपको देखने चाहिए, क्योंकि इसी में से ही क्वेश्चन बनता है। तो लास्ट हमारा क्वेश्चन था 30 शायद, तो 30 क्वेश्चन है यहाँ पे, जो कि हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन किया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, यस, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही जो वो गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि शून्य का व्युत्क्रम है, जीरो हैज डैश रेसिप्रोकल। अब देखिए, जीरो का रेसिप्रोकल का क्या मतलब है एक्चुअल में। जीरो रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा कर देना। उल्टा मतलब न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देना, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना देना, अंश को हर, हर को अंश। तो जीरो के नीचे कुछ नहीं है, पहले तो इसका हर लिख लेते हैं। कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, हमें पता है। अगर मैं इसको उल्टा करूँ तो ये बन जाएगा 1/0, और आपको पता है कि जीरो से कोई भी नंबर डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए इसको हम लोग जो वो नॉट डिफाइंड की कैटेगरी में डाल देते हैं, अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड। या इसको जो वो आप इन्फिनिटी भी बोल देते हैं, इनफाइनाइट हो गया, ठीक है, नॉट डिफाइन हो गया। तो इसका मतलब जीरो का कोई, मतलब कि जीरो नॉट डिफाइन आ रहा है इसका रेसिप्रोकल, तो जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, जीरो हैज़ नो रेसिप्रोकल। ठीक है, अगर आपको आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल जो वो खुद ही होता है, तो दो नंबर है हमारे पास। एक तो एक है, देखिए, क्योंकि एक के नीचे एक है तो इसका उल्टा करेंगे तो 1/1 ही आएगा और एक ही आंसर आएगा। ठीक है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और अगर -1 को देखें तो -1 के नीचे क्या है, इसके नीचे भी एक है। ठीक है, तो उल्टा करें तो 1/-1 हो जाएगा, और ये फिर से जो वो -1 ही है, तो इसका मतलब 1 एंड -1 सेम रेसिप्रोकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि इफ एन इक्वेशन इज t/5 = 12, देन द वैल्यू ऑफ t इज। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने जो वो ऐसे क्वेश्चन 6th में भी पढ़े हैं, 7th में भी पढ़े होंगे। तो t/5 है, देखिए, जब भी इक्वल टू के दूसरी साइड कुछ भी लेकर के जाना है, अगर वो डिवाइड हो रहा है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर वो प्लस हो रहा है वो माइनस हो जाएगा, माइनस हो रहा है प्लस हो जाएगा। बस इतना आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, टी तो वैल्यू निकालनी है तो इसको लेफ्ट हैंड साइड ही रखना है। ठीक है, क्योंकि 5 जो वो टी से डिवाइड हो रहा है, इसको ले जाओ दूसरी साइड तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 12 मल्टीप्लाई बाई 5, 12 जो होता है 60, तो टी की वैल्यू आ गई कितनी, 60 आंसर। तीन भुजाओं वाली समबहुभुज को डैश कहते हैं। देखिए, तीन भुजाओं वाला बोला है, थ्री साइड थ्री, ऐसा लिखने, थ्री साइड थ्री लिखनी है 2 बार। देखिए, तीन साइड वाला मतलब कि ट्राइंगल होगा। इसने बोला रेगुलर, अच्छा पॉलीगन तो है ही, क्लोज फिगर है, लेकिन रेगुलर जैसे बोला इसका मतलब 3 साइड वाला है, और रेगुलर का मतलब है कि सभी साइड इक्वल है। तो इस ट्राइंगल को जो वो हम लोग ट्राइंगल तो बोलेंगे ही, लेकिन ट्राइंगल के 3 टाइप होते हैं, आपको पता है। जिसकी सभी साइड इक्वल हो जाए उसको जो वो इक्विलेटर बोलते हैं, जिसकी 2 साइड इक्वल हो जाए उसको आइसोसेलेस बोलते हैं, जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो उसको स्केलिन बोलते हैं। इसकी सभी साइड इक्वल है, इसलिए इसको बोलेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल, EQUILATERAL, इक्विलेटरल ट्राइंगल। नेक्स्ट चलते हैं। 64 का अंडरूट पूछ लिया इसने। देखिए, जब भी अंडरूट सॉल्व होगा तो ये जो वो, देखिए आपको पता है कि जैसे मैं बोलूँ 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अगर मैं उल्टा बोलूँ कि अंडरूट 4 किसकी वैल्यू होती है, तो 2 की है। ठीक है, अंडरूट 9 क्या होता है, 3 होता है। वैसे प्लस माइनस भी होता है इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पे +-8 जो होता है 64, +-8 आंसर, या 8 लिख लो। 64 का घनमूल जो वो यहाँ पे वो रहा है कि 3, जो वो मतलब कि घनमूल जो वो क्या है, तो यहाँ पे इसको ब्रैकेट में लिखना चाहिए इसको,
क्या, तो हाँ लिखा है नीचे, इंग्लिश में ठीक लिखा है। तो घनमूल पूछा है। घनमूल का सीधा सा मतलब है कि आपको जो वो मतलब कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 3 टाइम्स आपस में ही मल्टीप्लाई करने पर 64 आता है। तो देखिए 2 से करेंगे, 2 का क्यूब क्या होता है, 2 2 जा 4 2 जा 8। 3 का क्या होता है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ठीक है। 4 का क्या होता है, 4 का क्यूब 4 4 जा मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 जा 16, 64 जा 64। तो इसका मतलब ये हो गया कि 4 का जो क्यूब है वो होता है 64। तो 64 का जो क्यूब रूट आ गया, देखिए जब अनरूट है ना ऐसे, यहाँ पे 2 लिखा होता है। वैसे जैसे आपको बताइए कि किसी भी नंबर के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिखा होता है, वैसे ही अनरूट के साथ कुछ नहीं है तो 2 ही होता है। लेकिन जब अनरूट के साथ जब वो इसने 3 लिख लिया, इसका मतलब है क्यूब की बात हो रही है फिर, है ना। तो यहाँ पे क्यूब की बात हो रही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 8 जस सॉरी 8 नहीं 4 4 4 जा 16, 64 जा, तो यहाँ पे आ गया 4। ठीक है, क्या आ गया 4। अगर आपको ऐसे नहीं पता चला कि कैसे किया, तो आप जो इसके प्राइम फैक्टर निकालो 16 के, तो ये निकल जाएगा कुछ इस तरह से, 2 से जाएगा, फिर 32, फिर 2 से जाएगा 16, फिर 2 से जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा, फिर 4 आएगा, फिर ये 2 जो वो कितने बार आएगा, 2 जो वो 3 टाइम्स आएगा एक बार, ये 2 जो वो 3 टाइम्स आएगा। ठीक है। तो फिर जो वो इसके ऊपर क्यूब रूट है, और क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल, क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल, 2 और 2 बचा, 2 2 जो होता है 4। तो कुछ इस तरह से भी आप इसको कर सकते थे। नेक्स्ट है कि ए की पावर में m मल्टीप्लाई बाय ए की पावर में n। देखिए बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, पावर अलग अलग है यहाँ पे। तो ए की पावर में क्या हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, यही सीधा फार्मूला पूछा है, मतलब कि यहाँ से तो क्वेश्चन बनेगा ही, हाँ हमेशा आता है और आएगा भी। किसी वस्तु के अंकित मूल्य में दी जाने वाली ये क्या लिखा है, को कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 7 क्वेश्चन इंग्लिश में कहाँ पे है, हाँ रिडक्शन गिवन टू द मार्क, हाँ यहाँ पे लिखा है, एक मिनट रुकिए। यस, रिडक्शन गिवन ऑन द मार्केट प्राइस। रिडक्शन का मतलब है छूट दे दी, छूट दी तो उसको क्या बोलेंगे, डिस्काउंट बोलते हैं ना, डिस्काउंट दे दिया। तो यहाँ पे हो जाएगा डिस्काउंट, COUNT। डिस्काउंट का जो फार्मूला है वो कैसे निकले थे, डिस्काउंट कितना दिया वो डिपेंड करता है कितना, जो वो कितने रुपीज़ में बेचा और कितने रुपीज़ में पहले था, मतलब कि मार्केट प्राइस कितना था उसका और सेलिंग प्राइस वो कितना है, तो माइनस करेंगे तो डिस्काउंट निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, मतलब कि ब्याज पर ब्याज हो गया, ठीक है, तो इसका जो फार्मूला है वो है अमाउंट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे डैश की जगह क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो वो रेट रहता है, रेट इंटरेस्ट रेट जो है, ठीक है, तो यहाँ पे आर हो जाएगा, यहाँ पे 100 है, और ऊपर जो यहाँ पे एन है नंबर ऑफ मतलब कि टाइम ईयर जो भी है, और यहाँ पे पी का मतलब है प्रिंसिपल, जो इनिशियल प्रिंसिपल है। ए का मतलब है एनुअल, सॉरी अमाउंट, ए का मतलब है अमाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में इसने बोला है कि ये जो वो शीर्ष है, शीर्ष को बोलते हैं वर्टेक्स, आपको नीचे दिख रहा है वर्टेक्स, यहाँ पे देखिए, इसको वर्टेक्स बोलते हैं जहाँ पे लाइनें आपस में मिल रही है। और इसको जो वो एजिज, अच्छा एजिज इसने बीच में घुसा दिया ना, इसको एजिज नहीं बोलते हैं, इसको एजिज वो इसको बोलते हैं, यहाँ तक होना चाहिए। एज का मतलब है किनारा, जो लाइन सेगमेंट है उसको एज बोलते हैं ना। और इसने पूछा कि इसको क्या बोलेंगे, तो इसको फेस बोलेंगे। देखिए तो बचा फेस, आपको बताया ना, फेस जो वो 6 होते हैं, वर्टेक्स जो वो 8 होते हैं, एजिज जो वो 12 होते हैं। तो ये आप सभी को पता होना है, क्यूब और क्यूबाइड में दोनों में ही सेम रहता है। एक क्वेश्चन और था, 10 तक डिस्कस करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। हाँ, व्यंजक दिया है 7x-42 के गुणनखंड के। अच्छा गुणनखंड पूछ लिया इसने। गुणनखंड का मतलब है कि जैसे 15 लिखा मैंने, 15 के फैक्टर क्या होंगे, 3 और 5, 3 मल्टीप्लाई 5 प्रोडक्ट फॉर्म में, तो 3 5 जो कितना होता है 15, तो 3 और 5 क्या हुआ, इसके फैक्टर हुए। तो वैसे ही जो वो इसको ब्रेक करके हमने प्रोडक्ट फॉर्म में अलग अलग करके लिखने हैं इसके फैक्टर। अगर मैं देखूँ कि 7x-42 दोनों में कॉमन जो वो 7 है, क्योंकि 7 के टेबल में 42 भी आता है। 7 कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा x, और माइनस तो वैसे ही 7 6 से होता है 42, तो यहाँ पे आ गया 6। ठीक है, तो ये जो इसके फैक्टर आ गए, एक 7 आ गया, एक x-6 आ गया। ठीक है, तो ये जो इसके फैक्टर आ गए, तो बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपने पिछले वाली जो वीडियो है, जो जिसमें हमने 30 MCQ जो डिस्कस किए हैं, वो नहीं देखी है तो वो आपको मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।